तंत्र आखिर होता क्या है? जी। तो तंत्र और कुछ नहीं, सच्चाई की तलाश, ब्रह्म की प्राप्ति, तत्व ज्ञान। साधना के बारे में जानना चाहूंगा। तो साधना का सीधा सा अर्थ यही है कि हम अपने शरीर, अपने मन पर अपना पूरा नियंत्रण रखें। मैं तंत्र साधना की बात कर रहा हूं। ये क्यों जरूरी है किसी व्यक्ति विशेष के लिए? तो ना तो आपने अपने शरीर को समझा, ना उसका जो ब्रह्मांड से कनेक्शन है उसको समझा। इस तंत्र को आपने समझा ही नहीं तो आपने इस जीवन को व्यर्थ गंवा ही दिया। तंत्र विद्या भी जो है ये भी एक साइंस है। तंत्र शास्त्र का जो सबसे प्रोमिनेंट ग्रंथ है, सबसे सम्मानित ग्रंथ है, स्वयं भगवान शिव और माता शक्ति जो है उनके संवाद है। उसका नाम क्या है पता है? विज्ञान भैरव तंत्र। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तंत्र और कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट संन्यास या बिल्कुल विशुद्ध रूप से गृहस्थ जीवन के बीच का एक रास्ता है। जो दिखाई ही नहीं देता उस पर विश्वास कैसे करें? क्योंकि सत्य यह है, जो दिखाई नहीं देता वही सत्य है। क्या यहाँ बैठे दूरस्थ अगर कोई बैठा है तो उस पर कर सकते हैं, या ये दूरी मायने रखती है? इसके बारे में क्या कहें? दूरी बिल्कुल मायने नहीं रखती इसमें। जी जी। जैसे आपका मन ट्रेवल कर रहा है ना, वैसे ही ये ट्रेवल कर सकता है। किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवा दिया, उन्होंने ऐसा करवा दिया, तो ये कैसे होता है? वैसे ही जो आपके डीएनए में जो अंश है, नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव मंत्र, नेगेटिव मानसिक क्रिया करता है इस उद्देश्य से कि इस इंसान का बुरा किया जाए। तो क्या ये डर रहता है जो ये साधना करते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये विद्या, ये शक्ति ही मुझसे छिन जाएगी? हम देखते हैं ना जो अघोरी है या जो तंत्र के वामाचार के प्रचंड रूप में है, तो वो तो दुनिया से कटे हुए हैं, उनको किसी से प्रेम नहीं, किसी से दुश्मनी। तो ये तंत्र के अंदर एक पंच मकार भी होता है, इसके बारे में आप साथ जानना चाहेंगे। वो आपकी परीक्षा है। अगर आप उस परीक्षण में खरे उतर गए हैं कि आपके पास में मैथुन का अवसर है, लेकिन आपका अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। पंचमकार में एक मैथुन का भी जिक्र होता है, तो उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि इसके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। शक्तिपात भी एक शब्द है जो तंत्र से ही जुड़ा है। गुरु अपने पसंदीदा या योग्य शिष्य में 1 सेकंड के अंदर वो शक्ति का संचार कर देता है। आज भी मैं खास तौर पर अगर तंत्र की बात करूं तो लोग इसे यूं समझते होंगे, अंधविश्वास या पाखंड। तंत्र शास्त्र विशुद्ध रूप से कल्याण के लिए है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम शिव की आराधना करने वाले लोग हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है, तो फिर शिव तंत्र में क्यों प्रवृत्त होते? भारतीय तंत्र शास्त्र की नींव शिव है। तो सर, गुरु जैसा आपने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनकी भूमिका जो वो चाहता है वहां तक ले जाने में कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? तंत्र में भी अगर आपको योग्य गुरु मिल गया, आप यदि सौभाग्यशाली हैं, तो वो आपको एक आपकी एनर्जी को चैनलाइज करके, दिशा बता के, जिसमें आपको बहुत लंबा समय लगता, शायद पहुंच भी ना पाते, शायद पहुंचते, तो आप डेफिनेटली पहुंच जाते हैं गुरु के माध्यम से। तो ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या ऐसा वो चरम सुख की मैं बात कर रहा हूं जिसके लिए किसी को तंत्र के मार्ग पर चलना चाहिए? तंत्र पर बढ़ाया हुआ हर एक कदम और किसी तरफ आपको नहीं लेकर के जाता है, वो ईश तत्व की तरफ आपको लेकर के जाता है, ब्रह्म ज्ञान की तरफ आपको लेकर के जाता है, परमात्मा की तरफ आपको लेकर के जाता है। तंत्र विद्या, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन 99% लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। हाँ, उन्होंने सुना जरूर है कि किसी पर कुछ करवा दिया, या फिर इस तरह के इश्तिहार आपने जरूर पढ़े होंगे बंगाली बाबा वाले के तंत्र विद्या के जरिए हर मनोकामना पूरी कीजिए, या बिगड़े हुए काम बनाइए, पुराना प्यार फिर से हासिल कीजिए, या किसी को वश में कर लीजिए। राइट, इस बारे में आपने इस तरह के इश्तिहार पढ़े होंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जब भी तंत्र विद्या का जिक्र होता है तो पहला ख्याल जहन में क्या आता है? मैं मेरी बात करूं अगर, तो तंत्र विद्या का नाम सुनते ही मेरे जहन में एक डर सा आता है। ये ख्याल कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि तंत्र विद्या जो है ये नेगेटिव चीजों से जुड़ी है, ये एक ऐसा जादू है
जिससे मुझे दूरियां बनाए रखनी है। पर क्या वाकई तंत्र विद्या से हमें डरना चाहिए? क्या वाकई जो इश्तिहारों में बताया जाता है वो सब तंत्र विद्या के जरिए किया जा सकता है, पॉसिबल है? ऐसे बहुत से सवाल हमारे जहन में होंगे क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो आज उसी जानकारी को हासिल करने का हम करेंगे प्रयास। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे राहुल और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है, तंत्र विद्या से जुड़ा है। इससे जुड़े हर पहलू को हम जानेंगे और इस बारे में संवाद के लिए हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर और तंत्र विद्या एक्सपर्ट आचार्य चंद्रकांत जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? सर, चूंकि तंत्र विद्या के बारे में जानकारी बहुत कम है तो सवाल बहुत ज्यादा हैं और वो तमाम सवाल आज वो फहरिस्त जो है सवालों की मेरे पास है। तो शुरुआत सबसे पहले यही जानने से करेंगे कि तंत्र आखिर होता क्या है? देखिए, आम जनमानस के मन में तंत्र को लेकर के आपने कहा कि 99.9% लोग इसके बारे में नेगेटिव रिव्यू रखते हैं। जी। हर एक साहित्य में जो कोई शब्द होता है उसके दो मीनिंग होते हैं। राइट। सबसे पहला जो मीनिंग है वो उसका लिटरल मीनिंग है। जी। तो तंत्र जो शब्द है इसका क्लासिकल लिटरेचर में जो लिटरल मीनिंग है वो बहुत सिंपल सा है। किसी भी प्रकार का सिस्टम, किसी भी प्रकार की विधि, किसी प्रकार का उपाय, कोई मेथड, उसको हम तंत्र कहते हैं। जैसे हम आमतौर पर बातचीत में भी बहुत यूज करते हैं कि इस देश में राजतंत्र है, मतलब वहां पर जो तंत्र है वो राजा का तंत्र है। राइट। जहां पर लोकतंत्र है इसका मतलब वहां पर पब्लिक का तंत्र है, मतलब उस सिस्टम को पब्लिक गवर्न करती है। राइट। कोई व्यक्ति है वो परतंत्र है, मतलब उसके ऊपर कोई और शासन कर रहा है। राइट। आप स्वतंत्र है, मतलब आपका जो तंत्र है, आपका जो मन है, आपका शरीर है, आप स्वयं उसके मालिक हैं, स्वयं उसको संचालित कर रहे हैं। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। जी। अब आ जाते हैं इसके भावार्थ। जी। जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा कि तंत्र क्या है, बंगाली बाबा, पोस्टर, वशीकरण, ये सारी चीजें, तो ये तो गलत फहमी तो है ही, और सीधा सा इसका संबंध ये है कि हम जिससे संचालित हो रहे हैं, हमारी जो श्वास चल रही है, हम सोच समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की शक्ति से संचालित हो रहे हैं। राइट। हम ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर लेकर के घूमते हैं जब तक इसमें प्राण है। जी। और जब इसमें से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, भाई एक व्यक्ति में 1 सेकंड पहले प्राण था और अगले सेकंड उसमें से प्राण निकल गया, तो वो क्या निर्जीव हो गया। जी। तो वो जीवन भर जिस शक्ति से संचालित था, श्वास के माध्यम से वो जुड़ा हुआ था, श्वास लेता था, छोड़ता था, तो वो इस तंत्र से जुड़ा हुआ था। तो तंत्र का सीधा सा अर्थ यह है कि हम इस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़े हुए हैं। ओके। अब ये डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिवली जुड़े हुए हो या नेगेटिवली जुड़े हुए हो। एक मुझे बहुत अच्छा शेर इस समय यहाँ पर मुफीद रहेगा उसके बारे में जिक्र करना। जरूर सा। कि बहुत अजीब रिश्ता है रूह और जिस्म का, बहुत अजीब रिश्ता है रूह और जिस्म का, जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तारुफ ना हो। क्या बात है। हम इसी शरीर में, हमारी आत्मा है, रूह है, जीवन भर रहता है ना जी। पर कब इसका, या तो एनलाइटेड हो जाओ आप, या फिर जब आपका मृत्यु का क्षण करीब होता है तब व्यक्ति सोचता है कि अब मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, अब आगे क्या होने वाला है, क्या पुनर्जन्म रहेगा, क्या नहीं रहेगा। जीवन भर उसने नहीं सोचा, जीवन भर वो दूसरी चीजों में बिजी रहा। अब अंतिम समय में उसको ये प्रश्न याद आता है। जी जी। तो अगर जीते जी और सही समय पर आपको ये प्रश्न याद आ जाता है कि मैं इस ब्रह्मांड के तंत्र से किस प्रकार से जुड़ा हुआ हूं, आखिर मेरा जो एक्सिस्टेंस है वो क्यों है, मैं कैसे पॉजिटिव चीजों को या जो भी आवश्यक चीजें हैं उसको आकर्षित कर सकता हूं, तो तंत्र और कुछ नहीं। मैं इसको अगर बहुत संक्षेप में इसको एक्सप्लेन करना हो तो सच्चाई की तलाश, ब्रह्म की प्राप्ति, तत्व ज्ञान। ओके। जब ईश्वर से आप जुड़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं जी,
तो समझ लीजिए कि आप तंत्र के ज्ञान के लिए पहला अपना कदम बढ़ा रहे हैं। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। अभी आपने एक बात का जैसे जिक्र किया कि अगर वो एनलाइटमेंट हो जाता है तो तंत्र का आभास हो जाता है, उसकी जानकारी हो जाती है, लेकिन इसको साधना भी होता है सर। तो मैं साधना के बारे में जानना चाहूंगा, खास तौर पर तंत्र के ही कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, इसमें इस शब्द में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। आपने कहा साधना जी। साधना मतलब आप उस चीज के एक्सपर्ट हो गए। राइट। हम कहां पर गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि साधना का मतलब यह है कि आप कोई मंत्र है उसके 10,000 जाप करने हैं या 1,00,000 जाप करना है, फिर उससे ये सिद्ध हो जाएगा, ये आपका सध जाएगा। जी। आपको अपने आप को साधना है, साधना किसी और को नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति ने अपने शरीर को साधा हुआ है, मतलब जैसा शरीर होना चाहिए वैसा है। नहीं तो शरीर अगर साधा हुआ नहीं है तो कैसा बेडोल है, कहीं उसकी तोन निकली हुई है, कहीं वो बेडोल ढंग से चल रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर संतुलित शरीर होता है, क्या कहते हैं, इसने अपने शरीर को साधा हुआ है। फिर आप आ जाइए मन पर। जी। तो यदि आपका मन दिन भर ये विचलित करता है कि मैं कुछ भी खा लूं, वासनाओं के प्रति आप बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं, तो इसका मतलब मन आपके साधा हुआ नहीं है। जी। मन कब साधा हुआ है कि जब आप मन के अकॉर्डिंग नहीं, मन आपके अकॉर्डिंग चल रहा हो। राइट। तो साधना का सीधा सा अर्थ यही है कि हम अपने शरीर, अपने मन पर अपना पूरा नियंत्रण रखें, वही साधना है। किसी को साधना नहीं होता, हमें स्वयं को ही साधना होता है। राइट राइट। तो सर, जब दोनों ही चीजों को अगर मैं साथ लेता हूं, आपने बताया तंत्र क्या है और साधना के बारे में भी जिक्र हुआ, तो हम अगर तंत्र साधना की बात करें तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। साधने की जरूरत क्यों होती है? थोड़ा सा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं थोड़ा सा हमेशा उसकी भूमिका पे थोड़ा जरूर जाता हूँ। साधना की जरूरत क्यों है? साधना की जरूरत इसलिए है कि यदि आप आंख उठाकर इस प्रकृति को देखेंगे, बहुत खूबसूरत आपको नजर आएगी। आप जब भी पहाड़ पे जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, क्योंकि जब हम नेचर की, प्रकृति की बात करते हैं तो हम सीधा सा पहाड़, झरने, जंगल, बिल्कुल यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। प्रकृति जो है सुंदर तो है, वो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन वो बहुत क्रूर है। जी। एक तो वो क्रूर है, दूसरी वो अनगढ़ वस्तुएं बनाती है, वो कोई भी फेयर कार्य नहीं करती। ओके। क्रूर को पहले समझते हैं जी। कि मान लीजिए कि एक कोई नवजात शिशु है। हम आमतौर पर अखबारों में ऐसे खबरें भी पढ़ते हैं कि कोई नवजात शिशु को बाहर छोड़ जाती है माँ, किसी भी कारण से छोड़ जाती है। मान लीजिए कि घनघोर बारिश हो रही है और ऐसी ही किसी माँ ने अपने नवजात शिशु को छोड़ दिया है बाहर खुले आसमान में, घनघोर बारिश हो रही है। तो क्या प्रकृति ये नहीं सोचती कि मैं इसके ऊपर बरसना बंद कर दूं, इसकी जान चली जाएगी? नहीं। जब सुनामी आती है तब प्रकृति को हम माँ का भी दर्जा देते हैं, लेकिन आपने ये डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जंगल में शेर जो है वो अपना शिकार कर रहा है। राइट। अब वो शिकार कर रहा है, एक हिरण का शिकार किया उसने, वो मादा हिरण है। उस मादा हिरण के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। जी। तो प्रकृति उसको बचाती क्यों नहीं? जब शेर उस हिरण का शिकार करने जाता है तो प्रकृति उसको बचाती नहीं। हम अगर देखते हैं हमारे आसपास कभी भी कि कोई एक जानवर दूसरे निरीह जानवर पर आक्रमण कर रहा होता है तो हम बचाते हैं। हाँ बिल्कुल। हम कहते हैं कि भाई इसको हम दया भाव। प्रकृति क्रूर है क्योंकि प्रकृति ने आपको छोड़ दिया स्वतंत्र, आप डिसीजन लीजिए। दूसरा, प्रकृति ने अनगढ़ चीजें बनाई, जैसे कि जंगल है, तो आप जंगल में जाते हैं तो वहां झाड़ फानूस एक दूसरे में घुसे हुए हो। लेकिन अगर आप मुगल गार्डन देखेंगे तो आप करीने से जब पेड़ पौधों को काटते हैं, कहाँ कौन सा पेड़ होना चाहिए, कहाँ कौन सी झाड़ी होनी चाहिए, कहाँ कौन से फूल, उसको करीने से जब माली ने सजा दिया तब वो बागीचा बन जाता है। जंगल से वो बागीचा बन जाता है। राइट राइट। पृथ्वी में से जितनी भी चीजें मिलती है, डायमंड मिलता है। डायमंड रॉ रूप में अनगढ़ है,
आप किसी को देंगे कि ये डायमंड है तो शायद वो उसको यकीन भी ना हो कि ये पहचानेगा भी नहीं कि ये एक्चुअली डायमंड है या नहीं। एग्जैक्ट। तो ऐसे ही मनुष्य भी अनगढ़ है, मनुष्य भी प्रकृति की ही रचना है जी। हम शिक्षा के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, साधना के माध्यम से जब हम अपने आप को समझते हैं, अपने शरीर को समझते हैं, उसके सिस्टम को समझते हैं, मन को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं, उसकी कार्य प्रणाली को समझते हैं और अप्लाई करते हैं, ये सब तंत्र साधना के माध्यम से करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि हम अपने को समझें, ब्रह्मांड को समझें, एनर्जी को समझें, तो हम तंत्र को समझ जाएंगे। वंडरफुल सर। तो ये इससे समझना, मैं तंत्र साधना की बात कर रहा हूं, ये क्यों जरूरी है किसी व्यक्ति विशेष के लिए? अभी हमने अनगढ़ से सुगढ़ बनने की जो यात्रा है जी, ये ऐसा ही है कि आप हरिद्वार तो गए लेकिन आपने गंगा में डुबकी नहीं लगाई, या आप आगरा तो गए लेकिन आपने सब कुछ देखा, ताजमहल नहीं देखा। तो यदि आपने जीवन प्राप्त किया, मनुष्य जीवन आपने प्राप्त किया, 84 लाख योनियों में से एक बार आपको मौका मिला था, तो ना तो आपने अपने शरीर को समझा, ना उसका जो ब्रह्मांड से कनेक्शन है उसको समझा, इस तंत्र को आपने समझा ही नहीं, तो आपने इस जीवन को व्यर्थ गंवा ही दिया ना। इसलिए इसको समझना आवश्यक है। हमने अभी प्रारंभ में क्या बात की कि तंत्र का मतलब हमारे ईश्वर के, प्रकृति का जो सिस्टम, जो सर्किट है, उसको समझना, ये सब इंटरलिंक्ड है। राइट। तो बिना इसको समझे ही हम बस ऐसे ही, जैसे कि एक जानवर जीता है वैसे ही हम अपना जीवन यापन कर लें। और वैसे भी कहा गया, हमारे शास्त्र कहते भी हैं कि अगर आप, कोई भी मनुष्य, आप, मैं या दुनिया का कोई भी आदमी, यदि वो भोजन करता है जी, वो निद्रा लेता है, उसे भय लगता है और वो मैथुन करता है, अगर इन 4 चीजों तक ही आप सीमित हैं तो उस मनुष्य में और पशु में कोई भी अंतर नहीं। इसके अन्यथा यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है धर्म को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर के, तो वो सारे प्रश्न तंत्र के प्रश्न है। अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न और कुछ नहीं, वो तंत्र का ही प्रश्न है। राइट। तो जैसे सर, जैसे कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में कहते हैं कि वो एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस की बात करते हैं, तो तंत्र विद्या भी जो है ये भी एक साइंस है, राइट? तो इस साइंस को सर, जैसा कि जिक्र कर ही रहे हैं हम, और हमारे दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई इस दुनिया में? ये कहां से आया, कब आया, कैसे आया? आपने इसी प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिए और दोनों का अपन टू द पॉइंट जो है वो उत्तर लेंगे जी। एक तो सबसे बड़ी जो गलतफहमी है, और जो सो कॉल्ड, हम जिनको कहते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं जी, तो मेरी निगाह में, मेरी फिलोसॉफी में, मैं पढ़ा लिखा या समझदार उसको नहीं मानता जिसने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की जी, जिसको जीवन जीने का तरीका आता है। जब उसकी लाइफ में कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, उससे वो डील कैसे करता है जी, मेरी नजर में उसके अंदर विजडम है, वो पढ़ा लिखा है, समझता है। राइट। भले आप फिर दुनिया की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, मेरी नजर में वो महामूर्ख होती है। अब विज्ञान, जैसे ही हम विज्ञान, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि हिंदी कम लोगों को आती है, अंग्रेजी ज्यादा लोगों को आती है। अंग्रेजी बोलना वो ये समझते हैं कि हम सुपीरियर है, अंग्रेजी एक भाषा है, आनी चाहिए सभी को। तो विज्ञान अर्थात साइंस जी, साइंस तो ये कहता है, जैसे ही कोई फिलोसॉफिकल प्रश्न आता है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि देखिए साइंस तो ये कहता है, साइंस में तो ऐसा है ही नहीं, साइंटिफिकली इसको प्रूवन नहीं किया जा सकता। राइट। और हमें बचपन से क्या सिखाया गया है कि जो प्रश्न क्यों के हैं, वाई, वो सब साइंस के प्रश्न है जी। ये सबसे गलत, एक प्रकार से मैं कहूंगा कि प्रोपोगेंडा है। क्यों का साइंस से कोई लेना देना नहीं, पूछे क्यों क्यों के जितने प्रश्न है ना, वो सब फिलोसॉफिकल प्रश्न है, वो दर्शन शास्त्र के प्रश्न है। जैसे कि मैं ये पूछूं कि
या मेरे मन में ये जिज्ञासा आती है कि मेरा जन्म आखिर क्यों हुआ है, तो इसका उत्तर खोजने के लिए मुझे दर्शन पढ़ना पड़ेगा। क्यों हुआ है, पिछले जन्म में मैंने ऐसे क्या कार्य किए थे कि इस रूप में मेरा जन्म हुआ, मैं धरती पर क्यों आया, ये धरती क्यों बनाई है, मेरा जन्म क्यों हुआ। एक सिंपल सी बात करता है। अब मैं इसी प्रश्न में आप कैसे जोड़ लीजिए। ठीक है, मेरा जन्म कैसे हुआ है, बायोलॉजिकल प्रश्न है। फिर वो शुक्राणु, अंडाणु, वो सारी चीजें कैसे हुआ जी जी। तो कैसे जो है वो साइंस है, क्यों हमेशा दर्शन शास्त्र पर समाप्त होता है। वंडरफुल। और तंत्र शास्त्र का जो सबसे प्रोमिनेंट ग्रंथ है, सबसे सम्मानित ग्रंथ है, स्वयं भगवान शिव और माता शक्ति जो है उनके संवाद है। उसका नाम क्या है पता है आपको? विज्ञान भैरव तंत्र। ओके, सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ है, उसमें ही विज्ञान जुड़ा है। तो विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान का अर्थ यही है कि आपके पास में जो ज्ञान है, किसी भी फील्ड का, किसी भी तरह का ज्ञान हो, यदि उस ज्ञान को आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, तब तक आप विज्ञान से दूर हैं। एब्सोल्युटली, तो सिर्फ ज्ञान है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। आपने आविर्भाव की बात की कि इसकी शुरुआत कहां से हुई जी। तो जब हम प्री वैदिक एरा में जाते हैं जी, प्री वैदिक एरा में क्या था कि सारी चीजें ठीक थी। जिस रूप में अभी जो जातिवाद है वैसा नहीं था। बाद में ये सारी चीज हुई कि हम जिस घर में पैदा होते हैं वही हमारी जाति हो जाती है। ये प्री वैदिक में ऐसा नहीं था। प्री वैदिक के बाद में ड्रास्टिक चेंज हुआ। जी जी। प्री वैदिक एरा में, और आपने अगर रामायण महाभारत देखी, अभी कोरोना काल में दोबारा भी उसके प्रसारण हुए थे, मैं दूरदर्शन वाले की बात कर रहा हूँ जी। उसमें आप देखते हैं तो जो ऋषि होते हैं ना, ऋषि मतलब वो अपने फील्ड के माहिर हैं जी। तो वो गृहस्थ होते थे। उनके घर पे आपको पत्नी भी मिलेगी और कई बार तो एक से अधिक पत्नियां मिलेगी। सही बात है। वो गृहस्थ में रहते हैं, हर एक कार्य करते हैं, तपस्या करते हैं, और वो ऋषि है जी। मतलब वो मंत्र दृष्टा है, विजनरी है। लेकिन बाद में वैदिक एरा में एक ऐसा नोशन, एक ऐसी गलत धारा चल पड़ी कि यदि आपको स्पिरिचुअल पाथ पर जाना है तो आपको गृह त्याग करना पड़ेगा। ओके, आपको संन्यास लेना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, तपस्या करनी है, तंत्र की राह पर चलना है, किसी भी धर्म की फील्ड में, तो आप घर को त्याग दो और आप घर छोड़ करके बस सन्यासी का जीवन ग्रहण करो। तो एक तरफ तो आपको ये निर्देशित किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ईश्वर के पाथ पर चलना है तो घर गृहस्थी वगैरह सब छोड़नी पड़ेगी जी। दूसरा, अगर आपको घर गृहस्थी में रहना है तो फिर आपको ये सन्यासी जीवन से दूर रहना पड़ेगा। मतलब दो अलग अलग रास्ते यहां से जाते हैं जी। अब आप विचार कीजिए कि कोई एक आम इंसान है, उसके मन में जिज्ञासा, वो है तो गृहस्थ जी, लेकिन उसके मन में ईश्वर को लेकर के, धर्म को लेकर के, तंत्र को लेकर के ऐसे विचार हैं जी, और वो कुछ उस पथ पर चलना भी पड़ता है। तो उसके पास कोई बीच का रास्ता नहीं था। तो ये जो बीच का रास्ता निकाला उस समय के विद्वानों ने जी, उसी ने आगे चल करके तंत्र को जन्म दिया। ओके, तंत्र और कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सन्यास या बिल्कुल विशुद्ध रूप से गृहस्थ जीवन के बीच का एक रास्ता है। मतलब आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए, किसी भी जाति से आप बिलोंग करते हुए, आप तंत्र की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट। तो ये जो बीच का रास्ता है, शायद आज की जो जनता है वो इस बीच के रास्ते के बारे में जानती नहीं है, क्योंकि इस पर एक आम धारणा है, जो दिखाई ही नहीं देता उस पर विश्वास कैसे करें। तो तंत्र चूंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है, बीच के रास्ते का अभाव है, तो इस प्रश्न का मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जवाब दें, क्योंकि ईश्वर पर भी कई लोगों की ऐसी विचारधारा बन जाती है कि जो दिखाई ही नहीं देते, हम उन पर कैसे विश्वास करें। देखिए, जहां तक प्रश्न दिखाई न देने का है, उसमें मेरे विचार बिल्कुल
विरोधाभासी है। ओके। क्योंकि सत्य ये है, जो दिखाई नहीं देता वही सत्य होता है, जो दिखाई देता है वो प्रोपोगेंडा होता है, दिखावा होता है, वो सिर्फ एक माया जाल होता है। हमें तीन चीजें दिखाई नहीं देती। एक तो ऐसी चीज जो हमसे बहुत 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 दूर हो, क्योंकि हमारी देखने की एक क्षमता है। राइट। शनि ग्रह है, बहुत दूर है जी। हमें ऐसे दिखाई नहीं देगा, किसी दूरदर्शी यंत्र का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो पहली बात कि जो चीज बहुत बहुत और बहुत दूर है वो हमें दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल। दूसरी चीज जो बहुत 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 ज्यादा पास हो वो भी दिखाई नहीं देती। जैसे हमारे शरीर की मैं बात करूं तो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक फिजिकल बॉडी में हमारी आंखें हैं, और मैं बिना दर्पण के अपनी आंखें नहीं देख सकता क्योंकि वो मेरे बहुत ज्यादा नजदीक है। राइट। मेरी दृष्टि के सबसे ज्यादा नजदीक मेरी दृष्टि ही है, इसलिए मैं अपनी आंखें नहीं देख सकता। और तीसरी वो चीज है जो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। राइट। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जी। तो ये तो बहुत, मैं समझता हूं शब्द नहीं यूज करना चाहिए, पर बेतुकी बात है कि जो दिखाई नहीं देता वो सत्य है, वो असत्य है। दो चीजें होती है जी। एक होता है कि उपभोग करने वाला, और एक होता है उपभोग होने वाला। आप बहुत बड़ा मकान बना दीजिए, बहुत आलीशान जी, और उसमें ताला लगा दीजिए, क्या होगा? कुछ दिनों बाद में वो खंडहर हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि उसको कोई यूज करने वाला नहीं। आप बहुत लग्जरी गाड़ी खरीदिए, उसको गैराज में बंद करके उसको ताला लगा दीजिए, वो भी खराब हो जाएगी, भंगार हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगी साल डेढ़ साल, बिल्कुल, उसको कोई यूज नहीं कर रहा है। जी जी। तो जो चीज दिखाई नहीं दे रही है वो नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, बल्कि जो चीज दिखाई नहीं दे रही वो ही ज्यादा सत्य होती है। जी जी। वैसे ही हमारा ये जो शरीर है ये दिखाई दे रहा है, एक दिन ये दिखाई देना बंद हो जाएगा, पर ये किस वजह से दिखाई दे रहा है? इसके अंदर जो आत्मा है, जो शक्ति है, जो पावर है, उसकी वजह से ये जनरेट हो रही है, उसको हम देख नहीं पाते। जी जी जी। हम सिर्फ बाहर की फिजिकल बॉडी को देख पाते हैं, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। वैसा ही तंत्र के साथ में भी है। चलो कोरोना काल की बात करते हैं। अभी कोरोना काल को लेकर के बहुत से लोग कहीं वार्तालाप होती, बातचीत करते हैं कि ये तो एक ऐसे ही हवा था। ठीक है, हवा होगा। जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है, क्या वो ये बात कहेगा कि ये एक हवा था? बिल्कुल नहीं। कई लोग अति आत्मविश्वास में बोलते हैं कि ये तो कोई प्रोपोगेंडा था, या मैं तो घर पे ही रहा और मैं बाहर भी घूमा और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो एक अलग चीज है। तो जहां पर भी हम अपने अपने एक्सपीरियंस से हम जनरेट होते हैं, वैसे ही बात करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात। तो जिस पर कोई तंत्र आज तक नहीं हुआ, उसको कोई जानकारी नहीं है, वो ऐसी बात कहेगा कि मैंने देखा है, नहीं देखा है। और कई लोग ये भी बात कहते हैं कि अगर करना ही हो तो फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी पर क्यों नहीं किया जाता। सही बात है। ऐसे भी जनरली लोग पूछते हैं कि वो अपने भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार इस पर करता है। अरे करना है तो किसी बड़े फिल्म स्टार के ऊपर, किसी बड़े नेता के ऊपर करो। तो उनके लिए ये उत्तर है कि अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी आप गूगल करोगे मिल जाएगी। हमारे पड़ोसी देश मालदीव्स में वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, शायद राष्ट्रपति है वहां, जी जी, उनकी एक मंत्री उनके ऊपर तंत्र प्रभाव करते हुए, तंत्र प्रयोग करते हुए वहां की एजेंसीज ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके घर से हाँ वो सब सामग्री प्राप्त हुई है, और उनको फिर मंत्रिमंडल में थी, वो मंत्रिमंडल से हटाया गया और अभी शायद से वो जेल में है। तो ऐसा नहीं, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के और दुनिया के कई ऐसे देशों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर, बड़े बड़े पदधारियों पर, अथॉरिटी पर इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। ये सही है गलत उस पर अभी नहीं मैं चर्चा कर रहा, लेकिन किए जाते हैं। तो ये उनके लिए ये उत्तर पर्याप्त होना चाहिए। तो सर क्या दूरी मायने रखती है? अब चूंकि जैसा अभी आपने जिक्र भी किया कि आस पड़ोस में तो हो जाता है, या दोस्तों में या परिवार में हो जाता है, पर हम क्या यहाँ बैठे दूरस्थ कोई अगर कोई बैठा है तो उस पर कर सकते हैं, या ये दूरी मायने रखती है? इसके बारे में क्या कहना है? दूरी बिल्कुल मायने नहीं रखती इसमें। जी जी। जैसे आपका मन ट्रेवल कर रहा है ना, वैसे ही ये ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि वो मन के माध्यम से ही हो रहा है। आपकी मानसिक जो शक्ति है वो ही आपका हथियार है।
ओके जो इसमें प्रैक्टिशनर होते हैं, जो एडवांस प्रो लेवल के हैं, तो उनको कोई हथियार नहीं फेंक के मारना है, उनको अपनी जो मानसिक शक्ति है उसकी वेवलेंथ को कार्य में लेकर के आना है। ओके इसके मैकेनिज्म पर भी हम बात करेंगे, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आगे, कि इसके बचाव के लिए क्या व्यक्ति को करना चाहिए। ये सब बिल्कुल कुछ इस तरह के सवाल हैं आगे। तो इसमें दूरी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। तो एक इसी सवाल से जहन में आता है कि प्रक्रिया होती कैसे है? अगर जैसा हमने सुना है जनरली, ये तो आई एम श्योर हमारे सारे दर्शकों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवा दिया। अब आपको आभास नहीं है, लेकिन जो शायद आपके मन से सगे नहीं है, उन्होंने ऐसा करवा दिया। तो ये कैसे होता है? देखिए, हर एक आदमी को इसका अनुभव जरूर होगा। ओके क्या होता है जनरली के आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुल है, अपना काम कर रहे हैं जी, या आप बहुत शौक से कोई कपड़े खरीद के लाए हैं जी, वो आपको बहुत पसंद है। हर किसी के साथ में होता है कि यार ये शूज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये पैंट मेरी फेवरेट है, ये शर्ट, और जैसे ही आप वो पहन के निकलेंगे, या तो उस पर कुछ गिर जाएगा या वो कट फट जाएगा, किसी भी प्रकार से वो डैमेज हो जाएगा। जी जी जी। एक्चुअल में जिसको हम, अगर तंत्र का बहुत बेसिक रूप है ना, उसको हम कह सकते हैं नजर लगना। ओके। हम अपनी जो भी एनर्जी है ना, उसका 50% से भी ज्यादा आंखों से खर्च करते हैं। इसलिए मेडिटेशन में, ध्यान में हमें सबसे पहले आंखें बंद करवाई जाती है। ओके, वंडरफुल। अब आप आंखें किस तरीके, एक तो बच्चा है छोटा, उसको माँ देख रही है, तो उस माँ की दृष्टि में क्या है, वात्सल्य है, ममता है, अपनापन है। लेकिन कोई उसको कुदृष्टि से यदि देख रहा है कि इसके तो ये ऐसी स्वस्थ संतान है, भाग्यशाली संतान है, उसके मन में उसको देखते समय अगर ऐसे विचार है, बाहर से जैसे मर्जी वो दर्शाए, तो उसकी दृष्टि के माध्यम से वो बुरी शक्तियां, वो नेगेटिव शक्तियां उसमें प्रवेश करें बच्चे। जी, आपने डीएनए के बारे में सुना होगा जी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी फॉरेंसिक साइंस में उसका अपराध विज्ञान में काम आता है। जी, हमें जनरली हमारे घर में नानी, माँ, बुजुर्ग जितनी भी महिलाएं हैं, वो हमें मना करती है कि अपने नाखून काट के कहीं पे भी मत फेंक दो। हाँ हाँ। या छोटे बच्चे के जो कपड़े हैं वो किसी को भी ऐसे नहीं देने, या रात में बाहर नहीं सुखाने हैं। या जो महिलाएं हैं उनको कहा जाता है कि जब वो अपने बाल काट रही हैं तो उसको वो सुरक्षित कहीं एक जगह रख दें और उसको कहीं सुरक्षित ढंग से रखें। जी जी। इसके पीछे क्या विज्ञान है? उस बाल में, उस नाखून में, आपके प्रयोग किए गए कपड़ों में आपके डीएनए का अंश है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी। अब होता क्या है, इसको दो उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि वाटर साइकिल है दुनिया में। आपके घर में ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है या मटके में पानी है, आपने मटके का पानी यूज कर लिया, टंकी का पानी यूज कर लिया, पानी को किसी भी ढंग से आपने यूज कर दिया, उसको बहा दिया। अब वो ड्रेनेज में से होता हुआ, नदी नालों में से होता हुआ, समुद्र में से होता हुआ, समुद्र से वापस वाष्पीकृत होकर के बादल में चला जाएगा ना जी। मतलब आप वाटर बॉडी को किसी भी रूप में रख दो, जैसे ही आप उसको यूज करते हैं या उसको फेंक देते हैं, वो वापस अपने मूल स्थान पर चला जाता है ना, क्योंकि उसका रिसीवर वो है। राइट। उसको उसी में मिल जाना है। राइट राइट। आप गुब्बारे में हवा भर दीजिए, और जब गुब्बारे को आप फोड़ेंगे या उसमें से अपने आप हवा निकल जाएगी, वो हवा वापस इसी जो वायुमंडल है उसमें चली जाएगी, उसका रिसीवर वो है जी। वैसे ही जो आपके डीएनए में जो अंश है जी, तो आपके बाल के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से, या आपकी किसी यूज की हुई चीज के माध्यम से, नाखून के माध्यम से, यदि उस पर कोई नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव मंत्र, नेगेटिव मानसिक क्रिया करता है इस उद्देश्य से कि इस इंसान का बुरा किया जाए जी, तो उस डीएनए का रिसीवर कौन है? जिसका वो डीएनए का अंश है वो ही उसका रिसीवर है ना। राइट। तो वो नेगेटिविटी उस पर हावी होगी। और बहुत आम है कि बच्चा अच्छा खासा वो खेल रहा है, अचानक से वो दूध पीना बंद कर देता है। जी जी।
आप बहुत तैयार होके गए हैं, माताओं बहनों के साथ में ज्यादातर ऐसा होता है, उनका सिर भारी हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। आप बहुत सक्सेसफुली कोई बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, और अचानक से बिना जब जब आपको कारण पता होता है तब आप उसका इलाज करते हैं जी। जब कारण नहीं पता होता तो उसमें ज्यादातर मामलों में 90% मामलों में वो किसी न किसी प्रकार का नेगेटिव तंत्र प्रक्रिया होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें एक सूत्र भी दर्शकों को जरूर मिला होगा कि हमारे जो नाखून है या बाल है या कपड़ों के जो अंश है उसको कहीं मिट्टी में दबाया जाए ताकि उस पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव प्रयोग असंभव हो जाए, कोई ना कर पाए आसानी से। राइट। पुराने लोग तो सर ये हमेशा कहते ही थे कि आपके जो कपड़े हैं उनका ख्याल रखें, नाखून है, बाल हैं, इनका ख्याल रखें। तो शायद आज वो बात समझ में आ रही है कि इसके पीछे भी एक ऐसी जो पुराने समय से चली आ रही है वो बात हो सकती है। सर ये कभी आपने जैसे जिक्र किया कि नजर लग जाना, तो ये तो किसी के मन में एक विकार उत्पन्न हुआ किसी को देखकर, उसकी वो जो गलत सोच थी उसका इम्पैक्ट नजरों के जरिए किसी पर पड़ा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर, जैसा कि इश्तिहारों में होता है, वशीकरण कर लिया या किसी को काबू में कर लिया या ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। ये प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है? क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तो जो मुझे समझ में आता है, एक साधक जिसने तंत्र को साधा हो उसकी जरूरत पड़ेगी। आप उसके पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे, फिर वो आपके लिए ऐसा करेंगे। तो वो अब यहां भी सर दो सवाल है। पहला तो कि वो कैसे करते हैं। मैं आपके पास आता हूं, मैं कहता हूं कि सर ये मुझे करवाना है, तो वो प्रक्रिया क्या है, वो कैसे संपन्न होगा? और फिर उससे जुड़ा मेरा एक दूसरा सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये इतना आसान है। ओके। इसमें भी कुछ लेवल्स हैं, जैसे हर विद्या के कुछ लेवल होते हैं ना। जैसे हम अगर चिकित्सा की बात करें तो नर्स होती है, कंपाउंडर होता है, फिर MBBS होता है, फिर MD होता है, फिर सुपर स्पेशलिस्ट होता है। राइट। वैसे ही तंत्र शास्त्र में भी यही होता है, क्योंकि छोटा मोटा जो टोना टोटका है वो तो हम घर पे करते ही। जब हमें या घर पे किसी को नजर लग जाती है तो मिर्ची वगैरह वार के, वो तंत्र का ही एक इनिशियल रूप। वंडरफुल सर। आपकी वाइब्रेशन को उन्होंने उसमें समेटा और उसको अग्नि को समर्पित कर। आटे का वो बना के बच्चा, उसमें भी ऐसा करते हैं। तो अलग अलग लोग जीवन में उसके अलग अलग तरीके हैं जी। तो अगर आप किसी के पास में जाते हैं तो यहाँ पर तो शुरुआत ही सबसे पहले नेगेटिव हो गई। आपका इंटेंशन ही गलत हो गया। ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं और उसको ये कहते हैं कि वो फला फला मरीज आपके पास में आएगा, उसको जहर का इंजेक्शन दे देना या उसको कोई ऐसी दवाई दे देना या उसका इलाज मत करना, उसको मार देना जी। तो बहुत बेसिक सा नियम है। शायद मनुष्य होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हम किसी का अच्छा यदि नहीं कर सकते तो बुरा करने के भी हम अधिकारी नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के पास में जाता है और वो पैसे लेकर के, और तो उसको नहीं कुछ भी मिल रहा है, उसकी तो दुश्मनी नहीं है ना, वो तो जानते भी नहीं शायद, वो भी जानते भी नहीं कि ये मेरा फला फला ये है, अब आप इतने पैसे रख लीजिए और उस पर ये प्रयोग कर दीजिए जी। तो वो हो सकता है कि उसको अगर उसका नॉलेज है और वो कर भी दे तो वो 1 या 2 बार से अधिक, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता। ओके। क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहता है और तंत्र शास्त्र तो उससे भरे हुए हैं कि जैसे ही आप इसका अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं या किसी के बुरे के लिए प्रयोग करते हैं, वो भी बिना किसी कारण के, तो वो शक्ति आपसे छिन जाएगी। ओके। जैसे आपके पास में अगर पैसा बहुत ज्यादा है, अब आप सिर्फ अपने ऊपर उसका उपभोग कर रहे हो जी, किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे, कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं कर रहे, तो क्या होगा? उसका उपभोग करते करते आप स्वयं ही उसमें खत्म हो जाओगे, क्योंकि वो आपको किस तरफ धकेलेगा? अय्याशी जी। आपके पास में जरूरत से ज्यादा पैसा है और आपके मन में इच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने ऊपर ही खर्च करूं जी। जरूरतें तो बहुत थोड़ी होती है, खाना पीना, पहनना, रहना है, इसके बाद में क्या करोगे पैसों?
कहीं ना कहीं गलत आचरण में ही प्रयोग में लाओगे तो वो आपके ही अंत का कारण बनती है। और जो इसका मैकेनिज्म है वो अभी इससे पहले जो हम जिस पे चर्चा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपसे वो डीएनए की मांग करता है कि अगर आपको इसके ऊपर कराना है तो उसका आप कुछ किसी भी रूप में डीएनए लेकर के आइए, उसका पहना हुआ कपड़ा लेकर के आइए, बाल नाखून कुछ लेकर के आइए, और वो फिर मंत्रों के माध्यम से करता है। हमारे पास में भी इस प्रकार के कई केसेस आते हैं जी ऑन डेली बेसिस, लेकिन जो सिद्धांत है उससे फिर समझौता नहीं किया जाता है। मेरा दूसरा सवाल सर एग्जैक्टली सिद्धांत के बारे में ही था। हालांकि आपने बताया कि अगर बिना मतलब स्वार्थ अगर आ गया है बीच में और उसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं तो शायद 2 बार से ज्यादा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या ये डर रहता है जो ये साधना करते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये विद्या, ये शक्ति ही मुझसे छिन जाएगी, या फिर इसे नहीं करना चाहिए? अगर कोई नेगेटिव काम करवाना चाहे किसी से तो जो साधक हैं वो मना कर दें कि हम ये नहीं करते, ऐसा होना चाहिए क्या? इस बारे में आपकी क्या विचार है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर स्कूल के सिस्टम है जी, वैसे तंत्र में भी, अघोर शास्त्र में भी आपको अपने गुरु का चयन करना होता है, उससे सीखना पड़ता है कैसे किया जाना है। ऐसा तो है नहीं कि वो आप अपने आप से सीख लेंगे जी। तो वहां पर तो आपको आइसोलेट रहने की ही शिक्षा दी जाती है। सबसे पहली उसकी कीमत यही है। हम देखते हैं ना जो अघोरी है या जो तंत्र के वामाचार के प्रचंड रूप में है, तो वो तो दुनिया से कटे हुए हैं, उनको किसी से प्रेम नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, कोई लालसा भी नहीं। हाँ, तो वो क्यों करेंगे पैसों के लिए? वो सिर्फ पैसों के लिए करने को कभी राजी वो होंगे। ओके, तो उसके पैसों की बजाय शायद किसी और चीज की वो डिमांड करते होंगे, ऐसी जिसकी शायद उन्हें जरूरत हो। नहीं, देखिए, वो जो बिल्कुल एडवांस लेवल पे है उनको तो केवल तंत्र के रूप में ही अपनी प्रैक्टिस करनी है और ब्रह्म को इसी माध्यम से प्राप्त करना है। उन्होंने तंत्र इसलिए नहीं सीखा कि मेरे पास में लोग लेकर के आए, किसी को कोई केस लाए, फिर मुझे व्यवसाय नहीं है उनके लिए, व्यवसाय उनके लिए। जी जी जी। तो सर, क्या इस तरह का कोई उदाहरण आपके सामने कभी आया कि जिन्होंने इसको व्यवसाय के तौर पर देखा, उनकी वो चली गई शक्ति, वो शिक्षा उनसे, शिक्षा ने ही परहेज कर ली? हाँ, देखिए, क्योंकि ये बहुत ही अप्रचलित विषय है, बहुत कम हम लोग इसके बारे में जानते हैं, और जो बहुत जिसके बारे में हम कम जानते हैं ना, उसमें मनुष्य की टेंडेंसी ऐसी होती है, या तो वो उसको गलत करार दे देता है, या फिर वो उसको फिर गालियां देने लगता है, उससे एक कदम आगे चल करके। जैसे कि 2 का पहाड़ा हर किसी को आता है, जी जी, सभी को आता है जी, लेकिन मैथमेटिक्स में एमएससी कितने लोग हैं? कम लोग हैं। हाँ। तो तंत्र शास्त्र के ये बेसिक, और सिर्फ मैं तंत्र शास्त्र इसलिए सीख जाऊं कि इससे मैं पैसा कमा लूं, किसी का बुरा कर दूं, तो वो 2-3 कदम से ज्यादा वो आगे चल नहीं पाएंगे। और इसका जो परम, जो जिसको कहते हैं कि लेवल जो है उसका एक्सट्रीम लेवल, तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से अगर तंत्र शास्त्र को साधना चाहते हैं, क्योंकि ये करने वाले भी सर बहुत ही सीमित लोग हैं, ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, तो मुझे लगता है कि सहज इसकी उपलब्धता भी नहीं है, तो अगर वो कुछ करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे जो पहला प्रयोग है, या सबसे पहला जो कदम है, वो है समर्पण, वो है अहंकारहीनता। ईगो आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब ब्रह्मांड से कुछ लेना चाहते हो तो आपको वहां पर खाली झोले लेकर के जाना पड़ेगा। इसके बाद में आती है एक योग्य गुरु की आवश्यकता, और वो भी गुरु ये डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल है या नहीं, आपके चाहने से नहीं कुछ जी। मान लीजिए कि आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में दुकानें हैं, जो चीजें आपको खरीदनी है उसी की दुकानें हैं जी,
कौन सा ऐसा कारण है कि आप नहीं ले पाएंगे? ऐसा क्या कारण है कि आप उस दुकान में से जो आपको चीज चाहिए वो नहीं ले सकते? केवल एक ही कारण है ना, अगर आपके पास में उसकी कीमत चुकाने के लिए पैसा नहीं है। तो अगर आप तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट है, तो उसकी कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हैं क्या? अगर आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो आप मिल जाएंगे, आप उस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं कीमत चुकाने को तैयार है, क्योंकि क्या है ना, बेसिकली ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ होना पड़ेगा। तंत्र क्या है? अभी हम लोगों से मिलते हैं, भौतिक चीजें जो इंसान ने बनाई है उसको देखते, सुनते, समझते हैं जी। वहां पर आपको पारलौकिक चीजें दिखाई देगी। आपकी इंद्रियों की एक क्षमता है, आपकी आंखों की देखने की एक क्षमता है जी, कानों के सुनने की एक क्षमता फिक्स है जी अगर उससे कम या ज्यादा कुछ होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा जी। तो तंत्र में और प्रो लेवल पर जब आप साधनाएं करते हैं और उस समय आपको जब अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, अजीब अजीब सी आकृतियां दिखाई देती है, तो वो आप सहन नहीं कर पाते। वहीं पर आदमी वो सरेंडर कर देता है। इसलिए योग्य गुरु उसको एक एक स्टेप आगे लेकर के चलता है। अगर आप चाहें कि मैं तो कोई किताब पढ़ करके और मैं इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दूं, तो वो आपके जान के ऊपर भी बन सकता है। इसलिए ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग पागल भी हो रहे हैं इस बात को। ओके, तो हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि सर ने अभी जो बात की है, आज के इस दौर में, इंटरनेट के इस युग में, अगर आपको लगता है कि हर चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है, तंत्र शास्त्र भी सीखा जा सकता है किताबों के जरिए, इंटरनेट के जरिए, तो आपको बता दूं कि ये घातक हो सकता है आपके लिए। हमारे आज जो गेस्ट हैं आचार्य चंद्रकांत जी, आपने अपने गुरु से तंत्र शास्त्र का गहन अध्ययन किया है और गहराई से उसको सीखा है, और आज उस गहराई से जो वो मोती निकाल कर लाए हैं, हमारे साथ संवाद के जरिए आप साझा करें। सर, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है, जानकारी का तो अभाव है ही, लेकिन भय बहुत ज्यादा है। अब आपने जैसे एक बात कही कि अलग अलग आपको आकृतियां दिखाई दे सकती है, अलग अलग आवाजें सुनाई दे सकती है, तो वो एक भय है, वो भय पैदा हो सकता है। लेकिन मैं अगर साधना की बात ना करूं, मैं सिर्फ एक आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में देखूं अगर, तो तंत्र का जब भी जिक्र होता है तब भी सर एक भय है उसके जहन में कहीं ना कहीं। तो क्या तंत्र नेगेटिव ही है या ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है? इसके कुछ सकारात्मक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हर एक विज्ञान, हर एक साहित्य की तरह इसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पक्ष जी। नेगेटिव पक्ष की मैं समझता हूँ हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी जी। किसी के भी बुरे के लिए इसका प्रयोग करना जी, उसको बीमार कर दें, पागल कर दें, बर्बाद कर दें, और वही प्रचलित भी है ज्यादा। देखिए, दो चीजें हैं। एक वामाचार, जिस तंत्र की, जिस नेगेटिविटी, जिस अंधकार की हम बात कर रहे हैं वो है वामाचार। जी। वाम का मतलब होता है लेफ्ट, राइट। वाम का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टे तरीके से काम, वो वामाचार है। पर उसी लक्ष्य को यदि आप दक्षिणाचार, राइट तरीके से, सही तरीके से, वैदिक तरीके से प्रयोग करते हैं तो वो पॉजिटिवली होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। हम जैसे मंदिर में प्रार्थना करते हैं जाकर के, जी, वहां पर हम दिया प्रज्वलित करते हैं, घंटी वादन करते हैं, सुगंध होती है, मतलब हर एक चीज जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करती है, खुश करती है, आनंदित करती है। जी जी। इसके ठीक उलट है वामाचार। वहां पर बदबू है, मांस, मदिरा है, खून है, किसी प्रकार की बलि है, तो वो नेगेटिविटी उसमें होती है। अब एक और उदाहरण यहाँ पर देखें तो उसमें समझ में थोड़ा आसानी से आएगा कि एक बच्चा है जो कि साल भर तैयारी करता है, उसकी परीक्षा है, रोज स्कूल भी जाता है, रोज होमवर्क भी करता है, रोज पढ़ाई भी करता है। एक जो बच्चा है वो परीक्षा के 15 दिन पहले कहीं से प्रश्न पत्र चुरा करके ले आता है। होशियार तो है वो, पर उसने मेहनत नहीं की। वो प्रश्न पत्र चुरा करके लेके आ गया और उसने बस उसकी तैयारी करी
और लगभग उन दोनों में अब जब उनकी अंक तालिका जब रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था जी। तो इसको हम इसी उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो साल भर मेहनत करता है वो वैदिक तरीका है, सात्विक तरीका है, और उसी को आप शॉर्टकट से लेना चाहें तो वो तंत्र का, और खासतौर पर वाम तंत्र का वो तरीका है। राइट सर, राइट सर। ये जो नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, और इसी अभी आपने जब उदाहरण देते समय कुछ शब्दों का प्रयोग भी किया, तो ये तंत्र के अंदर एक पंच मकार भी होता है। पंच मकार मतलब मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा और मिथुन। तो इसके बारे में आप साथ जानना चाहेंगे सर, पंच मकार। देखिए राहुल जी, पंच जो मकार है वो बेसिकली इंडियन तंत्र शास्त्र का हिस्सा नहीं थे। ओके। वो बाहर से हमने इंपोर्ट किया, बहुत बाहर से भी नहीं, तिब्बत और जो थोड़ा चाइना से लगा हुआ हिस्सा है, असम और जो सीमा है उसकी, वहां पर एक कौल संप्रदाय है। ओके। उस कौल संप्रदाय से ये सारी चीजें भारतीय तंत्र शास्त्र में आई है। बौद्ध तंत्र शास्त्र में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है जी। लेकिन जैसे ही हम मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा इसके बारे में सुनते हैं तो हमें इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है, क्योंकि हम आम जीवन में भी क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति शराब पी रहा है, मांस, मदिरा और इसमें वो डूबा हुआ है, तो उसको हम नैतिक दृष्टि से बुरा मानते हैं जी। इंसान वो कैसा भी हो, और हम उसको बुरा मानते हैं कि जी ये जी गलत जी काम बिल्कुल है। जी जी। तो जो बलि की प्रथा है वो भी गलत है, लेकिन इस पर मुझे अभी श्लोक याद आ रहा है जी। उसका मैं यहाँ जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। पर द्रव्येषु योन्धश्च पर स्त्री नपुंसक परापवादे यो मूक सर्वदा विजितेन्द्रिय तस्यैव ब्राह्मण स्यात्र वामे स्यादाधिकारिता। जो अंधा है, जो दूसरे का धन है, आपके लिए वो कुछ भी नहीं। अगर आप दूसरे के धन के लिए अंधे हो, पर स्त्री के लिए जो नपुंसक है, पर स्त्री है आपके लिए वो माँ बहन है, पर स्त्री के लिए जो व्यक्ति नपुंसक है, और जब किसी की निंदा बुराई करनी हो तब वो व्यक्ति गूंगा है, नहीं बोल सकता वो। और इस प्रकार से पांचों इंद्रियां जिसके वश में हो वो वाम मार्ग का अधिकारी है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि कहीं पर कोई वामाचार हो रहा है, वाम तंत्र शास्त्र हो रहा है, तो वहां पर शराब भी है, मांस भी है, वहां मैथुन भी है, वहां नग्नता है, वहां हर प्रकार की बुराई है, पर वो उसका आपको उपभोग नहीं करना है, वो आपकी परीक्षा है। अगर आप उस परीक्षण में खरे उतर गए हैं कि आपके पास में मैथुन का अवसर है, लेकिन आपका अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है जी। आपको उस एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देना है, बल्कि उसको कुंडलिनी की तरफ आगे ऊपर की तरफ ले जाना है जी। तो वामाचार में जब जैसे ही इन पांच मकारों का, पांच नेगेटिविटी का उल्लेख आता है, तो वो इनके उपभोग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, वो परीक्षण के कॉन्टेक्स्ट में आता है। ओके। हम महात्मा गांधी के बारे में भी बात करते हैं, वो ब्रह्मचर्य को लेकर के बहुत प्रयोग किए उन्होंने जी। और वो स्वयं उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि वो साथ में शयन करते थे स्त्रियों के, वो भी नग्न होकर के, और वो भी ये परीक्षण करने के लिए कि मेरा जो ब्रह्मचर्य का व्रत है वो कठोर है या नहीं, कहीं मैं पिघल तो नहीं रहा हूं। जी जी। भाई आपके पास में खाने को कुछ है ही नहीं, फाके कशी चल रही है, तब तो कोई आपको जिह्वा पर कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं ना। जब आपकी पसंदीदा चीज सामने रखी है और भूख भी आपको लगी हुई है, तब कंट्रोल कुछ करोगे, तब वो बात होगी ना, तब असली परीक्षण होगा। यहाँ पर दो मकारों के बारे में चर्चा करना जरूरी है। एक तो मुद्रा, जब भी तंत्र प्रैक्टिस में मुद्रा का उल्लेख होता है तो मुद्रा का जो उपयोग है वो ये है कि आप बिना बोले अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जी। हम कहते हैं ना कि इसकी मुख मुद्रा ऐसी है, उसने ऐसी मुद्रा बनाई, मतलब एक्सप्रेशन से कहीं ना कहीं इसका वो जोड़ा है। तो मुद्रा जो वर्ड है वो मतलब मुदित से बना है। तंत्र में हम उन शक्तियों को जिनको कि हम आकर्षित करने जा रहे हैं,
चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है जी, उसको रिझाने के लिए मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। ओके। उसमें से कुछ योग मुद्राएं भी है, कुछ हस्त मुद्राएं भी है। मुद्रा के बारे में तो आपने बताया, पंचमकार में एक मैथुन का भी जिक्र होता है, तो उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम इस सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें बहुत सहज ही ये पता लगता है कि इंसान, जानवर, वनस्पति, प्रकृति, यहाँ पर निरंतर मैथुन चल रहा है। और मैथुन का अर्थ है एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक स्त्री, एक पुरुष। शिव का भी जब हम अर्धनारीश्वर स्वरूप देखते हैं तो उसमें आधे वो नर है, आधी, क्योंकि इसके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती है। तो तंत्र कंप्लीट ही तब होता है जब उसका पूरा सर्किट बने। जी, इसमें जो मैथुन का इसलिए जिक्र किया जाता है, इसलिए बार बार उसको इतना प्रोमिनेंटली बोला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अकेला प्रैक्टिस कर रहा है तो वो शायद तंत्र के चरम पर बहुत मुश्किल से या बहुत देरी से पहुंचेगा। जी, पर एज ए वो कपल या एज ए दंपत्ति, उसके पास में कोई तांत्रिक प्रयोग के लिए साथ में साथी है, तो वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों साथ में मिलकर के वो सर्किट बहुत जल्दी पूरा होता है और वो अपने चरम स्थिति को प्राप्त करता है। ओके। तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव जब वो साथ में है तब वो एक संतुलन भी है, संतुलित हो जाता है? संतुलित होता है और कुछ उत्पत्ति होती है। राइट, राइट। तो क्या तंत्र में स्त्री का यही महत्व है, या स्त्री का चूंकि जिक्र हुआ है तो स्त्री की भूमिका भी कुछ स्पेशल है इसमें? देखिए, स्त्री के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। बल्कि तंत्र शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि यदि कोई साधक तंत्र की राह पर आगे बढ़ना चाहता है और उसको संयोगवश कोई स्त्री गुरु मिल गई है तो उसका रास्ता भी आसान हो जाएगा और वो बहुत जल्दी चरम पर प्राप्त हो जाएगा। पूरा हमारा तो जो साहित्य है, पूरा लोक जीवन है, वो स्त्री के महिमा मंडन में ही है। गौरी शंकर, सीताराम, हर जगह स्त्री प्रोमिनेंटली है। और शिव शक्ति में भी ये कहा गया है कि शिव जो है वो पहले योगी हैं वर्ल्ड के, जी जी, पहले तांत्रिक है, लेकिन वो स्वयं अपने संवाद में ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना, शक्ति के बिना शिव नहीं शव हूं। इसलिए स्त्री का यह योगदान जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। राइट। और यहाँ स्त्री की भूमिका आपके पार्टनर के तौर पर नहीं है, स्त्री आपके साथ उस तंत्र को जानने का एक तरीका है, या तो वो साधक है या फिर वो गुरु है। राइट। उसमें आपका कपल होना, आपका पार्टनर होना जरूरी नहीं है स्त्री का। नहीं, यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास में कोई ऐसा है कंपेनियन कि दोनों के मन में इच्छा है, तो आपकी राह आसान हो जाएगी। दोनों की आसान हो जाएगी। दोनों की आसान होगी जी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि क्या उनका एक पति पत्नी होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। वो बस साथ में साधना कर रहे हैं अगर, तो वो राह प्रशस्त हो जाएगी आसानी से, जैसा आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का कोई पति पत्नी या इस प्रकार के रिश्ते की कोई ऐसी बात नहीं, अनिवार्यता नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा सर, तंत्र में ही हमने शिव की बात की है, शक्ति की बात की है, तो दोनों की ही चर्चाएं होगी, नेगेटिव पॉजिटिव की बात होगी। शक्तिपात भी एक शब्द है जो तंत्र से ही जुड़ा है, मैं चाहूंगा दर्शकों को उस बारे में भी बताएं। देखिए, शक्ति का अर्थ है पावर जी। पात मतलब उसका गिर जाना एक बार में। जैसे हम कहते हैं ना, हिमपात हुआ उत्तराखंड में जी, तो बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ में उसकी डेंसिटी, घनत्व बहुत ज्यादा हुआ जी, हिमपात। तो शक्तिपात जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गुरु अपने पसंदीदा या योग्य शिष्य में 1 सेकंड के अंदर वो शक्ति का संचार कर देता है। अच्छा। हाँ, आपको पढ़ने को भी मिलेगा और ऐसे कई हजारों उदाहरण हैं, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद का उदाहरण है। उनको उनके गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने शक्तिपात किया था। अर्जुन के ऊपर भी कृष्ण ने शक्तिपात किया था। ओके। तो शक्तिपात से आपकी जो कुंडलिनी है वो एकदम से जागृत हो जाती है, फिर वो ऑटोमेटिक मोड पर चलने लगती है।
जी जी जी। पर इसमें यह है कि अगर शक्तिपात हुआ है तो एक बार तो जागृत होगी, पर उसको फिर मेंटेन करना आपकी ड्यूटी है। ओके। एक बार शक्तिपात से आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, लेकिन उसके बाद में उसको मेंटेन करना, उसको प्रैक्टिस में रखना, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब यहीं से एक और बात पैदा होती है कि आपको किसी को कुछ देना है जी, तो उसके लिए वो चीज आपके पास में होनी चाहिए ना। राइट राइट। तो शक्तिपात भी वही गुरु कर सकता है जिसके पास में शक्ति हो। ओके। उसके पास में होगी और एक्सेस होगी तब देगा। अपने प्राण तो निकाल के नहीं कोई दे सकता जी। उसमें इतनी ज्वालामुखी है, इतना उबाल मार रही है शक्ति के, उसको भी शक्तिपात करना जरूरी है। तब वो आज्ञा चक्र के माध्यम से शक्तिपात करके आपकी कुंडलिनी को वो 1 सेकंड में जागृत करता है। ओके, वंडरफुल सर। तो आज कहीं ना कहीं वो एक शक्तिपात का सा आभास इस संवाद में हमें नजर आ रहा है। आचार्य चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोताओं के जहन में, जो हमारे दर्शकों के जहन में जो सवाल थे, उनके कई सारे तो जवाब आपको मिले होंगे। एक सवाल होगा आपके जहन में बहुत इंपॉर्टेंट, उसका जवाब हम आगे जानेंगे। लेकिन अब चूंकि तंत्र से जुड़े ही कुछ शब्द हैं जिनके हम अर्थ जान रहे हैं, तो एक शब्द और है षट कर्म। इसके बारे में, इसका उल्लेख आप कीजिए कृपया। देखिए, षट कर्म, षट का अर्थात 6 कर्म। जी। 6 कर्म में एक तो शांति कर्म आता है। शांति, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी ही कोई मनोकामना पूरी करना चाहता हूँ। जी। ऐसे उद्देश्य से जब किया जाता है कोई कार्य, कोई कृत्य, तो वो शांति कर्म। जी। फिर आ जाता है मारण। तो मारण का उद्देश्य है किसी को मारने के लिए तंत्र प्रयोग किया गया। जी। मतलब एक्सट्रीम। फिर आ जाता है स्तंभन। स्तंभन का अर्थ यह है कि उसको वहीं पर रोक देना। कोई व्यक्ति है जो कि बहुत बोलता है, आपके खिलाफ बोलता है, या आपके खिलाफ वो प्रचार कुछ करता है, आपके खिलाफ कोई गवाही देना चाहता है वो, तो उसकी जिह्वा वहीं पर स्तंभित हो जाएगी, वो आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगा। ओके। फिर होता है एक उच्चाटन। उच्चाटन मतलब आप कोई कार्य कर रहे हैं, उससे आपका मन उचट गया। कोई व्यक्ति है जो कि अपना काम कर रहा है तो तरक्की कर रहा है ना। अगर उसके काम से ही उसका मन उचट दिया जाए, ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिससे कि उसका मन उचट जाए, तो ना तो वो काम करेगा, ना सक्सेसफुल होगा। उसके लिए उच्चाटन कर्म किया जाता है। फिर एक षट कर्मों में आता है वशीकरण। वशीकरण का अर्थ जग जाहिर है जी, मतलब आप जैसा चाहें वैसा वो करे, आपके वश में वो रहे। फिर इसमें जो छठा कर्म है वो है विद्वेषण। विद्वेष मतलब दुश्मनी। मान लीजिए किन्हीं 2 लोगों में बहुत अच्छी पटती है, पति पत्नी है, बहुत अच्छा एक दूसरे से प्रेम करता है, बिजनेस पार्टनर है, बहुत अच्छी उनकी जेलिंग है, लेकिन आप नहीं चाहते कि इन दोनों की जेलिंग अच्छी रहे, इनके बीच में लड़ाई होनी चाहिए, विद्वेष होना चाहिए। तो इस उद्देश्य से जो तंत्र साधना की जाती है उसको विद्वेषण कहते हैं। तो ये षट कर्म है, और ये भी ज्यादातर जो है ये नेगेटिव वाले हो गए। हाँ, ये नेगेटिव षट कर्म सिर्फ जो शांति कर्म को छोड़ करके बाकी सारे जो है नकारात्मक वाले हैं। लेकिन जैसा कि बताया सर ने शुरुआत में भी कि हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, तंत्र में भी पॉजिटिविटी है। सर, एक आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं उनके जहन में ये सवाल लगातार बना हुआ होगा अभी तक। आपने हालांकि बताया है पहले कि अगर किसी के नाखून, किसी के बाल, किसी के कपड़े, इन सब को अगर आप लेकर किसी के बारे में कुछ करवाना चाहे तो वो संभव है। तो पहली चीज तो ये जो मुझे लगता है कि अगर बचाव की बात की जाए, सभी के जहन में ये बचाव की बात मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस समय आ रही होगी। तो इन तमाम चीजों को ना करके तो बचा जा सकता है। लेकिन अक्सर सर हमने दोस्तों में सुना है, फैमिली में सुना है कि इसके ऊपर कुछ कर दिया, तो इसको इसमें पिला दिया, इसमें खिला दिया। तो क्या ऐसा भी होता है सर? इस तरह भी क्या किसी के शरीर में कोई ऐसा पदार्थ पहुंचा दिया जाए और उसके बाद उसका गलत होना शुरू हो जाए? बिल्कुल, इसमें सच्चाई है और इस प्रकार के प्रयोग होते भी हैं। ओके। क्योंकि आपने कोई भी चीज खाई या पी है तो वो आपके सिस्टम में चली गई, आपके पाचन तंत्र में चली गई,
उससे आपका ब्लड भी बनेगा, मांस मज्जा सब कुछ उसी से बनेगा जी, उसी से आप सोच रहे हैं, जैसा हम Right. खाते हैं उसी हिसाब से हम अपना आगे का प्रयोग करते हैं। तो बचाव के लिए सबसे बड़ी जो सावधानी है वो तो यही है कि हमारा जो डीएनए है उसको हम कहीं सुरक्षित रखें, उसको ऐसे ही हर किसी को न देते रहें। दूसरा बहुत ही आसान सा तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ करना, जिसका Okay. तंत्र से कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा वो साधना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके मन में ये है कि बस मेरे ऊपर इस प्रकार का कोई प्रयोग न हो तो बेअसर हो जाए। तो वो नियमित रूप से जो व्यक्ति सुबह और संध्या काल हनुमान चालीसा का पाठ करता है और इसके साथ में यदि बजरंग बाण का पाठ कर ले तो फिर सोने पर सुहागा हो जाए। ओके। सुरक्षा का सबसे आसान तरीका। तो ये बचाव भी है और उपचार भी है। क्या इसके अलावा किसी तरह के उपचार, जैसे आपने संकेत बताए, लक्षण बताए कि मुझे कोई काम करना बहुत अच्छा था, अब अचानक से मेरा मन उचट गया, मैं तरक्की कर रहा था लाइफ में, लेकिन अब बाधाएं काफी आ रही है, अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो इस तरह के संकेत, जैसे नजर लग जाना, ये सारे संकेत हैं। अब अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, तो क्या जैसे एक डॉक्टर उपचार करता है, क्या हम किसी साधक को ढूंढकर उनके पास जाके उनसे उपचार ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो इसकी उपयोगिता है। हर साइंस की एक उपयोगिता होती है। जी जी तो किसी का बुरा करना तंत्र का उद्देश्य नहीं है जी। जिसका बुरा कर दिया गया है उसका बचाव करना, ये तंत्र का सही प्रयोग होता है जी। तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होगी। हमारे पास में इस प्रकार के लोग आते हैं और उनका समाधान हम करते हैं। तो भारत के हर क्षेत्र में मैं समझता हूं कि इस प्रकार के एक्सपर्ट हैं। थोड़ी सी अब वो जिस स्तर की समस्या है उस स्तर के व्यक्ति के पास में हमें जाना होगा। जैसे सर्दी खांसी बुखार होती है तो हम प्राइमरी जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज कर सकते हैं जी, लेकिन कोई जानलेवा बीमारी है तो फिर हमें सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। राइट। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि व्यक्ति लास्ट स्टेज में हमारे पास पहुंच पाता है, क्योंकि जैसे ही वो बीमार होता है वो डॉक्टर के चक्कर लगाता है, लगाने भी चाहिए, गलत नहीं, लेकिन उसने एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरे डॉक्टर चेंज कर लिए, ना तो किसी रिपोर्ट में कुछ डायग्नोज हो रहा है, ना डॉक्टर को कुछ समझ में आ रहा है। ये सबसे बड़ा संकेत है, वो अभी हमने जो अदृश्य वाली बात की, जी जी जी, तो वो कहीं ना कहीं तंत्र प्रयोग जो है उसको हो रहा है। आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, आपको सफलता एक बार में नहीं मिलेगी, दूसरी बार में नहीं मिलेगी, तीसरी बार, चौथी बार में तो मिलेगी ना। जी जी जी, सही बात है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप हर प्रकार से योग्य हैं, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। कोई दुकान है जो कि गली में है अंदर, वो चल रही है, आपकी मैन हाईवे के ऊपर दुकान है, फिर भी नहीं चल पा रही। तो जब हमें कारण समझ में नहीं आता तब वो सीधा हमें ये संकेत मिल भी जाता है और हमें समझना भी चाहिए, मानना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो तंत्र बाधा जो है हो वही सकती है है और उसका निवारण संभव है, वैज्ञानिक तरीके से संभव है, किसी प्रकार का कोई इसमें अंधविश्वास जैसी बात नहीं। राइट। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और उसके उपाय के लिए आप आचार्य चंद्रकांत जी से संपर्क कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज इस चर्चा के बाद शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें आभास होगा, क्योंकि आज आपने लक्षण भी बताए हैं और उन लक्षणों का कैसे समाधान हो सकता है, उनके निवारण की भी बात की है। लेकिन सर, मुझे लगता है आज भी, मैं खास तौर पर अगर तंत्र की बात करूं तो लोग इसे यूं समझते होंगे, अंधविश्वास या पाखंड, या हो सकता है कोई इसे चमत्कार भी कहता हो। आपके दृष्टिकोण में तंत्र क्या है? उस पर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, विज्ञान और जब हम दर्शन की चर्चा कर रहे थे, तो अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं है, समझ की कमी है। ठीक। जिस बारे में हम कम जानते हैं हम उसको गलत ठहराते हैं। ये मनुष्य की जो है एक बहुत ही बेसिक सी उसमें एक विशेष प्रवृत्ति है। हाँ, ऐसा मैंने सुना था कहीं पर कि जब सापेक्षतावाद, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जब आइंस्टीन ने इजाद की तो वो समझाते थे लोगों को, उनके जो साथ में काम करते थे सब उनको मूर्ख करार देते थे, और इवन यहां तक कहा है कि उनके जीते जी उनका जो सापेक्षतावाद का सिद्धांत है वो इस ब्रह्मांड में केवल 12 लोगों को ही समझ में आया था।
ओके। आज विश्व के हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो जो चीज मुश्किल होगी, जो चीज नई होगी, जो चीज कम प्रचलित होगी, उसके बारे में इस प्रकार की गलत धारणाएं होती है। और एक बात यहाँ पर मैं इसमें ऐड जरूर करना चाहूंगा कि फील्ड कोई भी हो, उसमें नैतिक जिम्मेदारी बनती है प्रैक्टिशनर की। आप डॉक्टर हैं, अब आपकी डॉक्टर की होते हुए क्या जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी के साथ में इलाज करें। जी बिल्कुल। अब इसके बजाय अगर आप लाश के ऊपर ही पैसा कमा रहे हैं, अंगों के इधर उधर आदान प्रदान कर रहे हैं, जो चीजें नहीं करनी हो रही, तो इसमें चिकित्सा शास्त्र का, मेडिकल साइंस का कोई दोष नहीं है या उस व्यक्ति विशेष का दोष है? ऑफ कोर्स व्यक्ति विशेष। इंजीनियरिंग, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, सबको वही इंजीनियरिंग पढ़ाई थी। एक भ्रष्ट इंजीनियर बन गया, एक ईमानदार इंजीनियर बन गया, तो इसमें अभियांत्रिकी विज्ञान की कोई वो नहीं। वैसे ये हर एक विज्ञान पर और तंत्र शास्त्र पर भी ये लागू है। तंत्र शास्त्र विशुद्ध रूप से कल्याण के लिए है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम शिव की आराधना करने वाले लोग हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है, तो फिर शिव तंत्र में क्यों प्रवृत्त होते? भारतीय तंत्र शास्त्र की नींव शिव है। अगर ये बुरा होता, अगर ये घिनौना होता, तो फिर हमें शिव आराधना नहीं करनी चाहिए। राइट। ये प्रूवन है, इससे बड़ा तो क्या प्रूफ दिया जाए? एब्सोल्यूट। तो जब शिव का जिक्र हुआ है और तंत्र में शिव का जिक्र है, मंत्र में भी शिव का जिक्र है, तो तंत्र में मंत्र की भूमिका को मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, मंत्र क्या है? वर्णों का और अक्षरों का समूह है जी। और जब हम उसका उच्चारण करते हैं तब एक विशेष प्रकार से उसका वाइब्रेशन पैदा होता है। जैसे हमें किसी को बुलाना होता है, यहां पर 10 लोग यदि सो रहे हैं, मैं बोलूंगा रमेश इधर आओ, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि जिसका नाम रमेश है वो पहले उठे जी। डिस्टर्ब तो दूसरा हो सकता है क्योंकि उसको बुलाया गया है। तो तंत्र शास्त्र में भी मंत्र का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें आमंत्रित करते हैं या तो पॉजिटिव शक्तियों को या नेगेटिव शक्तियों को। पता ये चले कि आप पॉजिटिव के चक्कर में कोई नेगेटिव शक्ति को आपने बुला लिया है। जैसे और शब्द की जो शक्ति है, सब उससे वाकिफ है। राग मेघ मल्हार जब गाया जाता था तो बारिश होती, और राग दीपक जब गाया जाता था तो दिया जाए, शब्द ही थे। राइट। शब्दों की शक्ति जो है वो अनंत है। तंत्र में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और हम कहते भी मंत्र जो है वो मन को त्राण करने वाला है, उसकी चंचलता को रोकने वाला है। और ब्रह्मांड में जो ईथर तत्व है उसको ये आकर्षित करता है, और जो मंत्र या शब्द बोल दिया गया वो ब्रह्मांड में विलीन हो गया, कभी भी वो खत्म नहीं होता। इसलिए इसका नाम अक्षर है, मतलब जिसका कभी भी क्षरण ना होता। तंत्र में इसका बहुत महत्व है, और इससे भी ज्यादा हमें इसका सावधानी पूर्वक किसी गुरु के आचरण में आकर के, उनके प्रभाव में आकर के, उनसे दीक्षित होकर के ही मंत्र प्राप्त करके फिर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो ये आत्मघाती जरूर साबित होगा। राइट। जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस, वैसे ही तंत्र जो है वो भी एक गुरु के सानिध्य में, एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही अगर आप करते हैं तो ही इसके आप जो जिन परिणामों के लिए प्रयास कर रहे हैं वो शायद हासिल कर पाए। तो सर, गुरु जैसा आपने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनकी भूमिका अपने शिष्य को जो वो चाहता है वहां तक ले जाने में कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी। जैसे किसी बच्चे को IAS परीक्षा की तैयारी करनी है, तो एक तो ये ऑप्शन है कि वो घर पर ही बैठ के तैयारी करे, एक उसके पास में ये ऑप्शन है कि वो किसी अच्छे प्रतिष्ठित सुस्थापित कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी गुरु के माध्यम से करे जी। तो कोचिंग में जाने के बाद में उसको क्या क्या पता लगेगा कि पाठ्यक्रम तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस पाठ्यक्रम का केवल ये हिस्सा यदि अच्छे से तैयार कर दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। पिछले सालों के जो प्रश्न है वो इस पैटर्न से पूछे गए हैं, तो अगले वर्ष इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो सैटर्न उसकी तैयारी करेगा। वो कुल मिलाकर के उसको
उसकी एनर्जी को एक दिशा देने का कार्य करता है जी। वैसे ही तंत्र में भी अगर आपको योग्य गुरु मिल गया, आप यदि सौभाग्यशाली हैं, तो वो आपको एक आपकी एनर्जी को चैनलाइज करके दिशा बता के, जिसमें आपको बहुत लंबा समय लगता, शायद पहुंच भी ना पाते, शायद पहुंचते, तो आप डेफिनेटली पहुंच जाते हैं गुरु के माध्यम से। और गुरु के बिना मैं बार बार और जोर देकर के ये बात कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस बिना गुरु के नहीं कर, आत्मघाती हो सकता है। तो सर अब एक आखिर में बहुत अहम सवाल, राह बहुत मुश्किल है, गुरु के बिना नहीं करने की आपने सलाह दी है, गुरु भी बहुत कम होंगे क्योंकि सीमित लोग ही हैं जो इसकी साधना करने में सक्षम हो पाए हैं, राह बहुत मुश्किल है, तो आखिर में ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा, मतलब क्या ऐसा वो चरम सुख की मैं बात कर रहा हूं जिसके लिए किसी को तंत्र के मार्ग पर चलना चाहिए? मैंने शायद इसका उल्लेख किया है, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि तंत्र पर बढ़ाया हुआ हर एक कदम और किसी तरफ आपको नहीं लेकर के जाता है, वो ईश तत्व की तरफ आपको लेकर के जाता है, ब्रह्म ज्ञान की तरफ आपको लेकर के जाता है, परमात्मा की तरफ आपको लेकर के जाता है, इस परम पुरुष चेतन अवस्था की तरफ आपको लेकर के जाता है। तंत्र मतलब इस सृष्टि से आपको जुड़ाव की तरफ लेकर के जाता है। मुझे अभी याद आ रहा है कि ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रधः कस्य सुदधन। इस सृष्टि के कण कण में, जीव में, निर्जीव में, सजीव में ईश तत्व है, ईश्वर विद्यमान है। क्या हमें नजर आता है? क्या हमारे पास में ऐसी दृष्टि है कि हम देखते हैं उसको? क्या ऐसी कोशिश भी करते हैं? नहीं करते, शायद 0.1% लोग करते होंगे। बाहर को तो छोड़िए, क्या हम अपने भीतर झांकने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। तो जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी, जब आपको किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए गूगल या बाहर की जरूरत नहीं, अपनी आंखें बंद करके अंदर से ही उसका उत्तर मिलेगा। जब आप बाहर हर एक व्यक्ति में ईश तत्व देख पाएंगे, ये आपको तंत्र प्रदान करेगा। और शायद यही सबसे बड़ा परम ज्ञान कहें उसे, यही परम ज्ञान है। और मैं ये समझता हूं कि अगर इस पॉडकास्ट के द्वारा दुनिया के किसी एक व्यक्ति को भी तंत्र का सही अर्थ समझ में आ जाता है कि तंत्र और कुछ नहीं, ईश तत्व की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम है, इस ब्रह्मांड की चेतना से स्वयं का एक और कदम निकटता की तरफ बढ़ाया हुआ है, इसके अतिरिक्त और तंत्र कुछ नहीं। राइट सर। तो विज्ञान को लेकर एक आखिरी जो मुझे समझ में आया आज इस पूरे पॉडकास्ट से, कि हमने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी है कि प्रकृति के सांगोपांग अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, और तंत्र भी एक विज्ञान है क्योंकि ये आपको प्रकृति से जोड़ता है। वो प्रकृति जो अनगढ़ है, जिसने हमें भी बनाया है, लेकिन उसका सधा हुआ रूप अगर हम बनना चाहते हैं तो तंत्र मार्ग पर हमें चलना चाहिए। मुश्किल है, राह कठिन है, लेकिन एक अच्छे गुरु के सानिध्य में वहां बढ़ा जा सकता है और उस परम ज्ञान, परम चेतना की प्राप्ति की जा सकती है, जो शायद एक मानव जीवन के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होगा, जो शायद आपने और कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिन्होंने हासिल किया है। आई एम श्योर हमने बहुत सारे सवालों पर आज चर्चा की है। तंत्र से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो आपके जहन में भी हो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत के लिए आज समय निकाला। एक ऐसा विषय जिस पर संवाद बेहद, मैं कहूँगा, शून्य है, लेकिन आज जैसा आपने कहा कि ईश की तरफ वो पहला कदम है, हमने इस संवाद के जरिए शायद तंत्र की तरफ एक पहला कदम बढ़ाया है। इस प्रयास के लिए आपको साधुवाद, बहुत आभार साहब। आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आखिर में दर्शकों के लिए यही संदेश है कि किसी भी बात को, किसी भी विषय को केवल सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। यदि हमारी नजर में कोई चीज बुरी है, कुदरत ने तो दुनिया में ऐसी कोई चीज बनाई ही नहीं जो 100% बुरी हो। उसका कुछ पहलू बुरा हो सकता है,
उसका कुछ हिस्सा बुरा हो सकता है अधिकांश हिस्सा बुरा हो, लेकिन हम उसकी पॉजिटिविटी को भी तो देखें। और सबसे बड़ा, हम शिव के साधक हैं, और शिव जो कि इस ब्रह्मांड के सबसे पहले न केवल योगी बल्कि सबसे बड़े तांत्रिक हैं। तो यदि उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र में, और मैं एक और नई बात कि पॉडकास्ट का चलन तो अभी हुआ है, दुनिया के सबसे पहले पॉडकास्टर शिव और शक्ति हैं। ओके। शक्ति उनसे प्रश्न करती है, वो उत्तर देते हैं। पूरा तंत्र शास्त्र उसी पर है। जी। शिव और शक्ति का सारा साहित्य क्वेश्चन आंसर का है। वो पॉडकास्टर है। तो ऐसे परम शक्ति और परम शिव जो है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी गलत चीज की सलाह देंगे या प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे। हमारी दृष्टि गलत है, उस दृष्टि को हम ठीक करें, सही राह पर चलें, सही उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग करें, ठीक रहेगा। आज हमने वो जो नकारात्मकता है उसको खत्म करते हुए सकारात्मकता की तरफ एक कदम उठाया है, एक कदम बढ़ाया है, और जरूर ये प्रयास कामयाब होगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और एक बार सर फिर आपका बहुत आभार कि आपने समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर। जय शिव शंकर।